क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऑफिस बिल्डिंग में आप रोज जाते हैं उसकी बुनियाद किस चीज पर रखी गई थी? कंक्रीट, स्टील या फिर कुछ और? क्योंकि कुछ शहरों में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, कुर्बानी भी दी जाती है। आज की हमारी वीडियो 3 कहानियों पर मबनी है। हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी है, तो कोशिश करिएगा कि कोई कहानी मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए ज़िंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। अपनी ये लड़ाई जारी रखिए क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस कहानी का असल डर महसूस करना चाहते हैं तो हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। ये कहानी है एहसन की। एक आम सा लड़का जो एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में डाटा एनालिस्ट था। उसकी जिंदगी सिंपल थी, सुबह ऑफिस, शाम घर और बीच का वक्त डेडलाइंस कंप्लीट करते गुजर जाता। लेकिन उसका ऑफिस सिंपल नहीं था। वो बिल्डिंग शहरों के बीचों बीच थी, ग्लास की दीवारें, चमकती रोशनी, और ऊपर से देखो तो लगता था कि ये सक्सेस की निशानी है। लेकिन अंदर अंदर कुछ और ही था। रात के 11 बज चुके थे, ऑफिस ऑलमोस्ट खाली था, और जब वो लिफ्ट के पास पहुंचा तो उसने देखा लिफ्ट पैनल पर एक एक्स्ट्रा बटन था, B3। उसने पहले कभी यह बटन नहीं देखा था। उसने गार्ड से पूछा, ये बेसमेंट 3 क्या है? गार्ड ने बस मुस्कुरा कर कहा, सर आपने गलत देखा होगा, यहाँ सिर्फ B1 और B2 हैं। ऐसे ने बात इग्नोर कर दी। लेकिन उस रात जब वो घर गया उसके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, B3। अगले दिन उसने फिर चेक किया और इस दफा बटन वहां नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। दिन गुजरते गए लेकिन अजीब चीजें बढ़ती गईं। ऑफिस में कुछ लोग अचानक ट्रांसफर हो जाते, कोई फेयरवेल नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। बस एक दिन वो होते और अगले दिन गायब। एक दिन एहसन को एक पुरानी फाइल मिली कंपनी की। उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी 1926 की, उस जगह की जहां आज ये बिल्डिंग खड़ी थी। लेकिन उस फोटो में बिल्डिंग नहीं थी, वहां एक पुराना हॉल था, और उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा डेरा जिसमें अजीब निशान बने हुए थे, और उस डेरे के इर्द गिर्द 10 लोग खड़े थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक चीज क्लियर थी, वो किसी रस्म में मसरूफ थे। फोटो के नीचे लिखा था फाउंडेशन गैदरिंग रिस्ट्रिक्टेड। उस रात एहसन ने डिसाइड किया कि वो सच जानेगा। रात के 12 बजे वो वापस ऑफिस गया। सब कुछ खामोश था, सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज और उसके कदम। वो लिफ्ट के पास गया और इस दफा B3 का बटन वापस वहीं था। इस बार उसने सोचा नहीं, उसका बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, B1, B2, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। बिल्कुल अंधेरा छा गया। लिफ्ट रुक गई, दरवाजा धीरे से खुला और सामने अंधेरा था। ऐसे ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फ्लोर ठंडा था और हवा में अजीब सी बू थी, जैसे पुरानी मिट्टी और कुछ जला हुआ। फिर उसने देखा वो डेरा, बिल्कुल वही जो फोटो में था, और उस डेरे के इर्द गिर्द दीवारों पर नाम लिखे हुए थे, दर्जनों नहीं सैकड़ों नाम। एहसन का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उसकी नजर रुक गई एक नाम पर, एहसन खान। उसके हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम्हें यहां लाया गया था। एहसन ने धीरे से मुड़ के देखा, उसका बॉस खड़ा था। वो मुस्कुराया लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसके बॉस ने कहा, हर शहर में एक बुनियाद होती है और हर बुनियाद कुर्बानी मांगती है। एहसन पीछे हटा। ये सब क्या है? बॉस ने डेरे की तरफ इशारा किया। ये सिस्टम है मेरी जान, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी कीमत। एहसन ने चीख कर कहा, मैं ये सब नहीं करूंगा। बॉस हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें लगता है तुम अपनी चॉइस से आए हो? फिर धीरे से उसने कहा, तुम्हारा नाम तुम्हारी ज्वाइनिंग से
पहले लिखा जा चुका था। अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी और अंधेरे से आवाजें आने लगी, फुसफुसाहट, चीख और कुछ ऐसे अल्फाज जो समझ नहीं आते थे। ऐसे ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। फिर उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, एहसन घर आ जाओ बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, बस ये एक ही लफ्ज़ उसकी ज़बान से निकला था। बॉस ने धीरे से कहा, वो तुम्हें बुला रहे हैं। एहसन धीरे धीरे डेरे की तरफ चलने लगा। उसका कंट्रोल उसके पास नहीं था, वो खुद पे काबू नहीं रख पा रहा था और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह ऑफिस बिल्कुल नॉर्मल था। लोग काम कर रहे थे, फोन बज रहे थे, मीटिंग्स चल रही थी। एक नया एम्प्लॉय रिसेप्शन पर खड़ा था। एचआर उसे वेलकम कर रही थी। वेलकम टू द कंपनी। उसने अपना नाम बताया, बिलाल। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, प्लीज यहाँ साइन कर दे। उसने पेन उठाया और जब उसने रजिस्टर देखा तो उसकी आंखें एक नाम पर रुक गईं, एहसन खान ट्रांसफर्ड। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, ये ट्रांसफर कहाँ हुआ है? रिसेप्शनिस्ट ने सिर्फ इतना कहा, लोअर डिपार्टमेंट। और फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, कभी कभी कुछ इमारतें सिर्फ ऑफिसेज नहीं होते, वो जिंदा होती हैं और उन्हें जिंदा रखने के लिए खून चाहिए होता है। तो अगर कल आप अपनी ऑफिस बिल्डिंग में जाएं और लिफ्ट पर एक एक्स्ट्रा बटन नजर आए जो पहले कभी नहीं था, तो सोचना क्या आप वाकई उसे दबाना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपका नाम भी कहीं लिखा जा चुका हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी जो हम अगली कहानी शुरू करने वाले हैं उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है इनका मज़ा भी तब आएगा जब आप ये तीनों कहानियाँ सुनेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होने से पहले एक बात याद रखना, अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। साल 2022, गर्मी अपने अरूज पर थी। एक पुराना स्कूल जो गर्मी की छुट्टियों की वजह से बंद था, उसके कॉरिडोर्स बिल्कुल खाली थे। दिन के वक्त भी अंदर एक अजीब सा सन्नाटा होता था, जैसे दीवारें सांस रोक कर खड़ी हों और हवा रुक सी गई हो। ये कहानी है हसन की, एक 17 साल का स्टूडेंट जो अपना बैग लेने स्कूल गया था। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। उसने कहा, जल्दी काम करके निकल जाना। स्कूल का मेन गेट बंद हुआ और हसन अकेला रह गया। कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ लॉकर और ऊपर से गिरती हुई धूप जो फ्लोर पर अजीब सा पैटर्न बना रही थी। सब कुछ नॉर्मल था तब तक जब तक उसने पहली आवाज़ नहीं सुनी, जैसे कोई लॉकर जोर से बंद हुआ हो। हसन रुक गया, उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। वो आगे बढ़ा, लेकिन अब हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर एक और आवाज आई, स्कूल बेल, लेकिन स्कूल बंद था। बेल की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और फिर एक अजीब सी खामोशी। हसन का गला सूख गया। फिर उसने सुनी एक हल्की सी हंसी, बच्चों जैसी हंसी, लेकिन वो थोड़ी सी खराब थी, जैसे कोई सीख रहा हो कि कैसे हंसा जाता है। हसन ने धीरे से कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं। फिर उसने क्लियरली सुना, आवाज बिल्कुल क्लियर थी और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वो आवाज उसकी इंग्लिश टीचर की थी, मिस सना। हसन ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन सारी क्लासरूम बंद थी, चेन्स लगी हुई थी, लॉक पुराने थे और उन पर धूल जम चुकी थी। फिर आवाज दोबारा आई, मगर इस दफा जरा करीब से, हसन, you did out. उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद कोई अंदर फंसा हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आवाज का पीछा करने लगा, कॉरिडोर से कॉरिडोर, स्टेयर्स से स्टेयर्स, एक हॉल से दूसरे हॉल, एक सीढ़ियों से दूसरी सीढ़ियां। आवाज कभी आगे होती, कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे।
जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। फिर आवाज बदल गई। अब वो मिस सना नहीं थी, अब वो प्रिंसिपल की आवाज थी। हसन, पे सुनने आओ। उसके कदम धीरे हो गए। वो डरने लगा। बेसमेंट, स्कूल का बेसमेंट जो हमेशा बंद रहता था, मेंटेनेंस एरिया जहां स्टूडेंट को जाना मना था। लेकिन आवाज अब और क्लियर हो रही थी। और फिर कुछ और हुआ। हसन ने वो आवाज फिर से सुनी, लेकिन अपनी आवाज में। हसन, इधर आओ। वो पीछे हटा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन आवाज रिपीट हुई, इस दफा और भी ज्यादा परफेक्ट थी, बिल्कुल उसकी तरह, जैसे कोई उसकी आवाज कॉपी कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। हसन ने भागने का सोचा, लेकिन उसके कदम बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरा। उसने टॉर्च निकाली और अंदर उतरने लगा। सीढ़ियां गीली थीं, कंक्रीट की स्मेल, और हवा में एक अजीब सी चीख छुपी हुई थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक लंबा हॉल था और उस हॉल में आवाज गूंज रही थी। लेकिन अब वो इंसानी नहीं थी, वो एक रिदम थी, वो एक पैटर्न थी, जैसे कोई मशीन या कोई चीज आवाज बनाना सीख रही हो। हसन, 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 हसन। हर दफा थोड़ी सी बेहतर, थोड़ी सी ज्यादा इंसानी। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। खामोशी, इतनी गहरी कि उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। फिर बिल्कुल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। अब ठीक है। हसन चीख कर पीछे हटा और भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया। वो रुके बगैर भागता रहा जब तक वो स्कूल से बाहर नहीं निकल गया। उस दिन के बाद हसन कभी वापस उस स्कूल नहीं गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2 महीने बाद स्कूल दोबारा खुल गया। स्टूडेंट वापस आए, क्लास शुरू हो गई। जिंदगी नॉर्मल लगने लगी। कभी कभी किसी खाली हॉल के अंदर, अगर आप अकेले चल रहे हो और कोई आपका नाम पुकारे, तो दोबारा मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज अब परफेक्ट हो चुकी हो और वो आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, हर आवाज पर भरोसा मत किया करो, क्योंकि कभी कभी कोई और भी होता है जो सीख रहा होता है कैसे इंसान बनना है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, सिर्फ आवाज़ बनकर वापस आती हैं। हमारी आखिरी कहानी, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये पहले वाली दोनों कहानियों से जुड़ी हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको डर का एहसास नहीं होने देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली कहानी। ये वाली कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कनेक्शन है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हर पुरानी बिल्डिंग में एक बेसमेंट होता है। स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई पुराना घर। और अजीब बात है कि हर बेसमेंट के बारे में लोग एक ही बात कहते हैं, वहां नीचे मत जाना। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्यों? ये कहानी है समीर की। समीर एक इलेक्ट्रिशियन था। उसका काम था पुरानी बिल्डिंग्स की वायरिंग्स के इशू फिक्स करना। एक दिन उसे एक कॉल आई। लोकेशन थी शहर के एक पुराने हिस्से में एक बिल्डिंग की, जो अब बंद थी। ऑनर ने सिर्फ इतना कहा, बेसमेंट की लाइट्स का इशू है। समीर वहां पहुंचा। गेट आधा टूटा हुआ था और अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बिजली आ रही थी, फैंस चल रहे थे, लाइट्स ऑन थी, लेकिन बिल्डिंग ऑफिशियली बंद थी। समीर नीचे उतरने लगा। बेसमेंट का दरवाजा पुराना था और जब उसने उसे खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने सोचा कि ये तो हर बेसमेंट में नॉर्मल ही होता है। वो अंदर गया, टॉर्च ऑन की और वायरिंग चेक करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, दीवार पर। उस पर चाक से लिखा हुआ था, यहां से वापस जाओ। समीर हंस पड़ा कि शायद किसी बच्चे की हरकत होगी।
लेकिन फिर उसने नीचे देखा। फ्लोर पर एक लाइन बनी हुई थी, जैसे किसी ने रास्ता मार्क किया हो, और उस लाइन के एंड पर एक और दरवाजा था। समीर रुक गया। ये दरवाजा पहले वहां नहीं था। उसने बिल्डिंग का नक्शा देखा था। इस जगह कोई रूम नहीं होना चाहिए था। फिर भी दरवाजा वहां था और हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से आवाज आ रही थी, कदमों की आहट, जैसे कोई चल रहा हो। समीर ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है नीचे? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोश कदमों की आहट। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक और बेसमेंट था। ये ज्यादा पुराना था। कंक्रीट नहीं, पत्थर की दीवारें थी और हवा थोड़ी ज्यादा भारी थी। और सबसे अजीब बात, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, मेंटेनेंस स्कूल ब्लॉक। समीर का दिमाग रुक गया। स्कूल यहां कैसे हो सकता है? ये बिल्डिंग स्कूल की नहीं थी। फिर भी अंदर एक स्कूल का कॉरिडोर बना हुआ था। वहां लॉकर्स मौजूद थे, टूटे हुए बेंचेस और हर दरवाजे पर नंबर लिखा हुआ था। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर उसने सुना, समीर। वो जम गया। आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, लेकिन इस दफा उसकी अपनी आवाज में। समीर, इधर आओ। उसका गला सूख गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो डर गया। वो भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर खत्म नहीं हो रहा था। फिर उसने एक और दरवाजा खोला। इस पर लिखा था फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक और मॉडर्न ऑफिस था। ग्लास की बनी हुई दीवारें, बहुत सारे डेस्क और एक लिफ्ट। लिफ्ट पर एक बटन चमक रहा था, B3। समीर के हाथ कांप रहे थे। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक? समीर ने मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ खड़ा था। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन स्टेबल नहीं थी। वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे हर सेकंड उसकी शक्ल बदल रही हो। कभी टीचर, कभी ऑफिस वर्कर, कभी समीर खुद, और कभी कुछ अनजानी सी चीज। वो धीरे से बोला, ये सब अलग अलग जगह नहीं हो सकती, ये सब एक ही जगह है। समीर पीछे हटा, कौन हो तुम? वो चीज मुस्कुराई, हम बस आवाजें हैं, रास्ते हैं, और हर बेसमेंट नीचे खत्म नहीं होती। बहुत सारी खून की रगों की तरह आपस में जुड़ी होती है। अचानक फ्लोर हिलने लगा और आवाजें हर तरफ से आने लगी। ऐसा 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 ऐसा, सभी सभी सभी, सब नाम एक साथ। समीर चीखता रहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। हफ्तों गुजर गए, मगर समीर का किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन शहर की एक और बिल्डिंग के बेसमेंट में एक नया नाम लिखा हुआ था, समीर कनेक्टेड। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि हर शहर के नीचे एक और शहर होता है, और हर बेसमेंट में सिर्फ एक कमरा नहीं होता, एक दरवाज़ा होता है, और हर वो दरवाज़ा एक नए अंधेरे की तरफ खुलता है। अगर कभी आप नीचे जाएं और आपको लगे कि जगह बदल गई है, तो वापस मुड़ जाना, क्योंकि शायद अब आप वहाँ नहीं हैं जहाँ से आप गए थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियाँ अलग नहीं होती, वो जुड़ जाती हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली कहानी में रात के 3 बजे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।